स्वागत है इजी सोल्वर यूट्यूब चैनल में। आज हम आयु संबंधी प्रश्न के नए तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है। टी वर्ष में पिता की आयु पुत्र की आयु की x गुनी हो जाती है। टी वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की y गुनी हो जाती है, तो पुत्र की आयु क्या होगी, उसका जो है मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। तो पहले में ये जो टी वर्ष में पिता की आयु x गुनी हो रही है, तो इसकी मल्टीप्लाई में जो है इसके साथ जो गुना उसका एक कम कर देंगे, प्लस अगले वर्ष में दिखाया कि टी वर्ष बाद पुत्र की आयु की y गुनी हो रही है, तो इस समय के साथ हम इसका जो गुना उसको एक कम करके लिख देंगे। और इसके बटे में जो है जितनी गुनी हो रही है, दो गुना आते हैं, एक तो x गुनी हो रही थी और एक y गुनी हो रही थी, दोनों का नीचे अंतर। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आयु आएगी वो पुत्र की आयु आएगी। तो दोस्तों, इसके आधार पे हम प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से सोल्व करते हैं हम प्रश्न। सवाल कह रहा है, इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर सूत्र हम वही फिट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है tx-1 प्लस ty-1 बटे x माइनस y, जो कि दोनों का अंतर होता है। इस सवाल में हमें t की वैल्यू यहाँ 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ष पहले बात की बात नहीं है। उम्र चौगुनी हो रही है, x की वैल्यू 4 हो गई है 5 वर्ष पहले, यानी स्मॉल t का मान 5 हो गया। उम्र 9 गुनी हो रही है, तो यहाँ y की वैल्यू 9 हो गई है। सीधी सीधी वैल्यू है, हमें केवल पुट करनी है फॉर्मूले में। हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है 0 4-1 प्लस 5 इंटू 9-1 बटे नीचे दोनों गुनाओं यानी x माइनस y का अंतर 5 आ गया है। ऊपर 5 मल्टीप्लाई 9-1 8, नीचे 5 रहेगा। यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, तो वैल्यू हमारी जो है हमारी 8 वैल्यू आ गई है। पुत्र की वैल्यू 8 आई है। पिता की आयु के लिए सवाल बोल रहा है कि पुत्र की उम्र का 4 गुना है, तो यहाँ 4 गुना करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई पुत्र 8 4 8 32, तो पिता की उम्र हमारे पास 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है ये आंसर। इसी प्रकार हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी, यानी t का मान 3 हो गया, x की वैल्यू 7 हो गई है। इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी कि स्मॉल t की वैल्यू इसमें जो है 0 रहेगी और y की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। हम यहाँ पे सीधे सीधे सूत्र फिट करते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले, t इंटू एक्स माइनस 1 प्लस टी इंटू वाई माइनस 1 बटे एक्स माइनस वाई। जो वैल्यू है वो इसमें रख देंगे। तो इस कैपिटल T का मान 3 मल्टीप्लाई 6, अगली टर्म 0 बटे दोनों गुनाओं 7 और 5 का अंतर, x और y का अंतर कितना है 2। ये हो गया 6-18 बटे 2, यानी कि 9। पुत्र की वैल्यू 9 आ गई है। सवाल पूछ रहा है पिता की उम्र क्या होगी। तो पिता की उम्र कितनी है, पुत्र से 5 गुनी है, तो 9 पंजे 45, 5 यहाँ रख देंगे, 5 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 45। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। कैपिटल T का मान जो है यहाँ 0 और x की वैल्यू 5। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना है, यानी कि स्मॉल t की वैल्यू हमारी यहाँ 15 हो जाएगी। स्मॉल t की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 2.5 यानी 2.5। फॉर्मूला फिर में फिट कर लेते हैं। फॉर्मूला में मैं डायरेक्ट फिट कर रहा हूँ। कैपिटल T की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 2.5 में से कम कर देंगे 1.5 बटे नीचे 5 में से 2.5 कम करेंगे 2.2, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ऊपर 15 225 बटे 25, 25 निमा 225, तो 9 आ गया है यहाँ। तो ये पुत्र की वैल्यू 9 आ गई है। सवाल बोल रहा है पिता की उम्र क्या होगी। पिता की उम्र पुत्र से 5 गुनी है, तो यहाँ जो है 9 पंजे 45। सिंपल सवाल था, 9 पंजे 45, पिता की उम्र 45 आ गई, विकल्प सी ठीक है। अगला क्वेश्चन आप इसी तरह से करेंगे, इसी सूत्र से। ये क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। कमेंट में हम आपको रिप्लाई देंगे आपका आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट। अगर आपके पास कोई भी मैथ संबंधी कोई भी प्रश्न है, तो अगर आप हमें मैनुअली अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इजी सोल्वर ग्रुप आपका धन्यवाद करता है।